मिली है और आज हमारा मैटर था। हम कड़कड़ुमा कोर्ट में हैं। इसमें हमारे साथ में एडवोकेट महमूद राजा हैं जो मेरे केस की पैरवी कर रहे हैं और कोर्ट नंबर 317 जो विनीत कुमार जज साहब हैं उनकी कोर्ट में हमारा मैटर था, जिसके अंदर हम विक्टिम हैं और जो जिनके साथ हमारा मतलब केस चल रहा है वो जनरल कास्ट के लोग हैं। उन पे FIR दर्ज होने के बावजूद अभी तक उस केस में अरेस्टिंग नहीं हुई है, ये भी है मामला। और दूसरा पुलिस जो कहते हैं कि एक आम लोगों के साथ है, पुलिस पूरी तरह से जो एक्यूज पार्टी है पूरा उसका इन्वॉल्वमेंट उसका पूरा साथ दिया था, जिसमें जबकि जो जज हैं जज को निष्पक्ष होना चाहिए, सभी का साथ देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर भी जो कोर्ट में बैठे हुए जो जज हैं वो भी एक जो मनुवादी जो सोच है उसको लेकर वो कार्य कर रहे हैं। उन्होंने हमारा जो सेक्शन 4 की जो एप्लीकेशन थी उसको उन्होंने डिसमिस कर दिया, जबकि वो बिल्कुल गलत ग्राउंड पे मतलब उसे डिसमिस करा गया था, जिसकी हम आगे फाइट करेंगे। और आज हमारा जो FIR था उसके अंदर पुलिस ने एक रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन करके क्लोजर रिपोर्ट फाइल की थी, जिसमें एडवोकेट हमारे महमूद राजा जी ने उस क्लोजर रिपोर्ट पे आज आर्गूमेंट की है और जिसमें हमारा पूरा डिफेंस है, क्योंकि वो केस पूरा मजबूत केस है। SC/ST का SC/ST के जो केस होते हैं मजबूत केस होते हैं, मगर जो लोग होते हैं मनुवादी जो सोच के लोग होते हैं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के जो कुछ लोग होते हैं, चाहे कोर्ट में बैठे हुए कुछ मनुवादी जो जज होते हैं, केस को दबाने की कोशिश करते हैं। मगर आज हमारे जो एडवोकेट महमूद राजा जी ने बहुत अच्छे ढंग से उस केस को परस्यू किया और हमें लगता है कि पूरा क्योंकि वो लोग के हिसाब से काम करते हैं जो भी काम करते हैं और उसकी पक्की है कि वो जीत हम हासिल करेंगे। इसमें मेरा ये कहना है कि ये SC/ST के केसेस में जजेस की भी एक स्पेशल ट्रेनिंग क्लासेस लगनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जजेस जो है SC/ST एक्ट की नुआंसेस के बारे में अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। तो जो काउंसिल्स हैं, वकील हैं, उनको बहुत दिक्कत आती है जजेस को इस कानून के प्रावधान समझाने के लिए, क्योंकि ये एक नया कानून है और इसमें काफ़ी स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं पार्लियामेंट द्वारा, जो आम तौर पे जजेस की जैसे अलग अलग स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट होते हैं तो उसमें ट्रेनिंग क्लासेस लगती हैं। तो सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी एक जजमेंट में कहा है कि गवर्नमेंट जो एजेंसीज़ हैं वो गिल्टी हैं SC/ST एक्ट का पालन न करना। मेरा ख्याल ये है, मेरा मानना ऐसा है कि जजेस को भी SC/ST एक्ट की ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादातर जजेस भी अभी अनभिज्ञ हैं। और दूसरी बात यह है कि पुलिस SC/ST एक्ट के केसेस, मेरा तो पूरा जितने भी केसेस, और मैं सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ देश में सबसे ज़्यादा केसेस मैं ही करता, एक भी केस में ऐसा मुझे नहीं मिला है जिसमें पुलिस ने खुद पार्टी बनकर क्राइम ना किए हों इस केस को SC/ST एक्ट के केसेस को दबाने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ठीक ना करना अपने आप में एक ऑफेंस है SC/ST एक्ट में सेक्शन 4 में। तो मेरी नज़र से आज तक एक भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं गुजरी है जिसमें पुलिस ने खुद क्राइम्स ना किए हों इस इन्वेस्टिगेशन SC/ST एक्ट की इन्वेस्टिगेशन के दौरान। ये जो क्रिमिनल मेंटालिटी पुलिस वालों की बन जाती है SC/ST एक्ट के केसेस में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद गिल्टी बोला है, नेशनल कैंपेन फॉर दलित ह्यूमन राइट्स वाली जजमेंट, जब तक हम लोग सब मिलकर इसका समाधान नहीं ढूंढेंगे और उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अदालतें नहीं करेंगी और उन्हें जेल भिजवाने का काम नहीं करेंगे, तब तक SC/ST एक्ट का कोई भी ताकत किसी काम की नहीं है किसी भी SC/ST के व्यक्ति।